नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र कांदेल और मैं हूं इस समय धौलपुर चंबल नदी के राजघाट पुल पर, जहां से मैं आज आपको एक ऐसी सनसनीखेज एक ऐसे मामले से रूबरू कराना चाहता हूं जो कि बहुत ही चौंकाने वाला मामला है, जिसमें एक भाई ने ही की भाई की हत्या, एक भाई ही बना भाई की हत्या करने के साजिश करने वाला, जिसने प्रॉपर्टी को लेकर, मकान के किसी मामले को लेकर अपने ही भाई की हत्या करवा दी। मामला यूं है कि कल सुबह करीब 4 बजे धौलपुर के पुराना शहर निवासी अनिल गुप्ता, जो कि दूध लेने के लिए अपने घर से निकलते हैं और दूध लेने के लिए जाते हैं, उनका लौटने का समय होता है करीब 6 बजे, लेकिन वो घर वापस नहीं आते हैं। तो परिवार वालों की चिंता बढ़ जाती है और परिवार के लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, फ़ोन लगाते हैं और दोस्तों को इस मामले की घटना की सूचना देते हैं कि दूध लेने गए पिताजी अभी तक घर वापस नहीं आए। उसके बाद वो दूध लेने गए, रास्ते पर जाते हैं तो उन्हें एक ऐसा मामला देखता है जिससे पूरे परिवार की नींद उड़ जाती है। बिल्कुल सही, जिस रास्ते से अनिल गुप्ता दूध लेने जाते हैं उस रास्ते पर जब परिवार के लोग, परिवारीजन जाते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ खून के निशान और लाल मिर्ची के पाउडर के पैकेट पड़े हुए मिलते हैं, जिस पर उन्हें कुछ आशंका होती है कि आज कोई हनाहुनी हो गई। और उसके बाद वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस की सूचना देने के बाद धौलपुर कोतवाली थाना इंचार्ज और सिटी सीओ मौके पर पहुंचते हैं, जहां से पुलिस ने उन नमूनों को लिया और पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो एक चौंकाने वाला ऐसा दृश्य सामने आता है जो कि आज मानवता को शर्मसार करता है। मामला यह है कि जब अनिल गुप्ता घर नहीं पहुंचे और पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस जब अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तो ये सामने आता है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की हत्या हुई है। शेरगढ़ किला रोड पर एक कच्चे रास्ते पर, वहाँ खून के निशान, मिर्ची पाउडर को देखकर पुलिस भी अपनी जांच में जुड़ जाती है। धौलपुर पुलिस को मैं शाबाशी देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत जल्द, कुल 12 घंटे में उस हत्या का खुलासा किया, जिसमें भाई की हत्या करने वाला भाई ही निकला, भाई की मौत का साजिश रचने वाला व्यक्ति, जिसने अपने ही भाई की प्रॉपर्टी को लेकर अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। जब अनिल गुप्ता सुबह 4 बजे घर से दूध लेने के लिए निकलते हैं और वो जाते हैं शहर से निकल शेरगढ़ किला की तरफ, रास्ते में निर्माणाधीन पुलिया के पास अनिल गुप्ता की बाट में पहले से ही हत्या की साजिश करने वाले व्यक्ति पहले से ही घात लगाकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही अनिल गुप्ता वहां पहुंचते हैं, वो लोग, घात लगाए हुए लोग उन पर लोहे के सरिया और शब्बल से हमला कर देते हैं। उसके बाद उनकी हत्या करके और फिर वो उस डेड बॉडी को, उस शव को ठिकाने लगाने के लिए चले जाते हैं और वो पहुंचते हैं धौलपुर चंबल नदी के राजघाट पुल पर। जिस समय मैं वहां खड़ा हूं, वहीं से अनिल गुप्ता की डेड बॉडी को, लाश को यहां से भाई ने और उनके साथ एक अदर व्यक्ति भी शामिल होता है, उसको भी वो शामिल कर लेते हैं। अनिल गुप्ता की हत्या की साजिश का मामला काफ़ी समय से चल रहा था। वो काफ़ी 1-2 महीने पहले से ही पूरी प्रक्रिया को रच रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि पहले भी 2 जून को उन्होंने हत्या की साजिश रची थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उसके बाद जब उनको मौका लगा तो अनिल गुप्ता की हत्या की साजिश रच दी और वो हत्या करने के बाद उस डेड बॉडी को यहाँ चंबल के पुल पर ठिकाने लगाने के लिए आए। और मित्रों, दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ से अनिल गुप्ता की बॉडी को, वहाँ पर पहले मर्डर होता है। मर्डर करने के बाद उस डेड बॉडी को एक बोरे में लगाते हैं। बोरे में भरने के बाद मोटरसाइकिल के ऊपर रखकर और उस लाश को यहाँ लेके आते हैं। और यहाँ से इस पुल के ऊपर जो जाली है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से जाली किसी कारणवश टूट गई है। इसी जाली के
बीच में से, और चंबल नदी काफ़ी वेग में है। उन्होंने ऐसा मौका लिया कि इस समय चंबल नदी उफान पर है और इस जाली से उस लाश को, उस डेड बॉडी को वो चंबल में गिरा देते हैं, ठिकाने लगा देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि धौलपुर पुलिस, राजस्थान पुलिस इस मामले को खुलासा करके रहेगी। और वही हुआ। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में सारी टीम गठित हुई। धौलपुर सीओ, जो कि सिटी सीओ परविंदर महिला, उनके द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेकर, कोतवाली थाना पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर जब जांच में जुट जाती है तो ये मामला निकल के आया कि भाई को ही भाई ने मार डाला और इस हत्या जैसी साजिश को, इस हत्या को अंजाम दिया, जिससे एक रोंगटे खड़े करने वाली सूचना लोगों के बीच में फैली। तो लोग भी दहशत में आ गए, क्या भाई ही बन सकता है भाई की मौत का कारण। तो यही है वो जगह जहां अनिल गुप्ता की ज़िंदगी का समय समाप्त होता है और साजिश रचकर यहीं होती है अनिल गुप्ता की हत्या। मैं इस समय उस जगह पर हूं जहां पर अनिल गुप्ता की हत्या होती है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये पुलिया है, ये एक निर्माणाधीन पुलिया है। यहाँ से अनिल गुप्ता इस रास्ते से गुजरते हैं और यहीं वो अपराधी घात लगाकर बैठ जाते हैं, जो कि यहाँ पर उनको घेर करके और उनके ऊपर वार कर देते हैं। उसके बाद वो आप देख सकते हैं, ये निशान बने हुए हैं अभी तक, जहाँ से घसीटते हुए अनिल गुप्ता को इस तरीके से ले जाते हैं। ये काफ़ी नज़र आ रहे हैं, ब्लड के निशान हैं, खून के निशान हैं, जो कि खून पड़ा हुआ है। यहाँ से ऐसे इस तरीके से घसीटते हुए बॉडी को यहाँ ले आते हैं, इधर ले जा कर के और एक साइड में ले जाते हैं। ये काफ़ी ब्लड पड़ा हुआ है, यहाँ काफ़ी खून पड़ा हुआ है, ये आप खुद देख सकते हैं। ये खून के निशान, ये अनिल गुप्ता के खून के निशान हैं, जहाँ पर उनकी हत्या होती है और उनको घसीट करके एक साइड में लाया जाता है और उसके बाद यहाँ लाकर उनकी बॉडी को एक बोरे में पैक करते हैं, एक बोरे में पैक करके और फिर यहाँ से उनकी डेड बॉडी को, उनकी लाश को ठिकाने लगाने का काम करते हैं और यहीं से वो उस बॉडी को मोटरसाइकिल पर रख करके और चंबल की तरफ चले जाते हैं।